डीएचए कोयटा फाइल्स की प्राइसेस में इतने स्पॉन्टेनियस चेंज ने और इतनी वेरिएशन ने क्लाइंट्स को ख़ासा परेशान कर दिया है और दे आर नाउ बिट रिलक्टेंट टू बाय इट। ऑल्दो कि इसकी बैलेटिंग के बारे में 3-4 दिन पहले न्यूज़ फ्लैश आया कि इसकी बैलेटिंग जो है वो 2022 में डीएचए कोयटा एलोकेशंस की बैलेटिंग करने जा रहा है। ऑब्वियसली डेट अनाउंस नहीं हुई थी और जनरल टेंडेंसी है यहाँ पे कि अगर एक चीज़ नीचे आ रही है तो उससे उसको फिर कोई भी बाय नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसके बारे में कोई न्यूज़ आती है उसको पूरी तरह तहकीक किए बगैर एवरीबडी वुड बी रशिंग टुवर्ड्स दैट और वो फिर एक हाइप क्रिएट हो जाती है। यही कोयटा के साथ पिछले दिनों हुआ कि 3-4 दिन पहले इसकी फ़ाइल 1 करोड़ से भी नीचे आई हुई थी। 98-99 का रेट था एलोकेशन फ़ाइल का। और बैलेटिंग का जैसे ही न्यूज़ फ्लैश आया, डेट उसमें थी नहीं और उसमें सिर्फ ये था कि हम इसको 2022 में बैलेट करने का कोई ऐलान होगा। ऑल्दो इसकी दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के वो बैलेटिंग का शायद वो डेट भी कोई अनाउंस कर दें, लेकिन फिर भी एकदम से 15-20 लाख रुपए का उसमें जंप आया और वो सारा का सारा आज की डेट में रिवर्स हो चुका हुआ है। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि एक तो ये लगने लगा है कि शायद कोयटा एक ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट बन गई थी। नॉट इन अ सेंस कि मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, जिस कंपैरिजन से वो बढ़ी थी कि उसके इर्द गिर्द लैंड बहुत महंगी है। कोयटा में लैंड स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल होती है और एक गलती शायद ये हुई कि जो हम कंपैरिजन हमने किया इसका, उसको इर्द गिर्द क्या माना कि जी कोयटा के कैंट में जो है वो रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ 5 करोड़ का कनाल है, 6 करोड़ का कनाल है। लेकिन ऑब्वियसली ये बोथ आर नॉट द अटैच्ड एरियाज़, वो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। और आप अगर देखें तो जोग्राफिकली भी दोनों का बड़ा चेंज है एरिया। फिर डेवलपमेंट वाइज कैंट में तो ज़ाहिर है पीपल आर लिविंग ओवर देयर और वो पूरी तरह एक डेवलप्ड एरिया है। उसका कंपैरिजन आज के रेट से करना ऐसा ही है जैसे हम डीएचए लाहौर के फ़ेज़ 6 या फ़ेज़ 8 का कंपैरिजन, जहाँ पे 5-6 करोड़ रुपए का कनाल है, या फ़ेज़ 5 का कंपैरिजन हम फ़ेज़ 10 की फ़ाइल के साथ कर दें तो फ़ेज़ 10 की फ़ाइल 1.25 करोड़ की है, वो 5-6 करोड़ का है। ऑल्दो कि इनके दरमियान में जोग्राफिकली उतना डिस्टेंस नहीं है जितना कोयटा कैंट और डीएचए कोयटा के दरमियान डिस्टेंस है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट भी ज़ाहिर है ये अभी एक बिल्कुल इफ़ वी कंपेयर विद द कोयटा कैंट तो फिर जो डीएचए कैंट है ये एक बिल्कुल न्यू बॉर्न चीज़ है। ऑब्वियसली इसमें अभी डेवलपमेंट छोटा सा सेगमेंट अभी एक उसमें डेवलपमेंट हो रही है। बाकी जगहों पे जो डेवलपमेंट है वो एज ए होल तो है, लेकिन वो लिवेबल कब होगा उसके बारे में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अर्ली बर्ड को ज़रूर इन्होंने ये कहा था कि उसको जल्दी डेवलप करेंगे और वो 1.5 साल में पोजेसन उसका देने की बात की जाती है। लेकिन जो बाकी एरिया है टू टेक ऑब्वियसली टाइम टू बी डेवलप्ड, और फिर ये कि वहाँ पे घर बने और कुछ इस तरह। तो ओवर प्राइस्ड जो मैंने बात की वो इस सेंस में कि ये जल्दी उस रेट पे चला गया था जहाँ पे इसको कुछ टाइम के बाद आना था। ऑल्दो इसमें पोटेंशियल है, जैसे आज भी अगर आप फ़ेज़ 10 की फ़ाइल की बात करें तो 1.25 करोड़ वाली जो फ़ाइल है वो भी जब उसका बैलेट भी हो जाएगा, फिर वहाँ डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ पोजेसन भी मिल जाएगा, तो फिर वो भी ऊपर आते आते एक टाइम पे फ़ेज़ 6 या फ़ेज़ 5 वाली प्राइसेस को अटेन कर लेगा। लेकिन इट वुड डेफिनेटली टेक टाइम और वो टाइम भी अच्छा खासा है। तो इसी तरह इसमें भी टाइम तो लगना है। और एक जो फैक्टर नज़र आता है वो शायद ये भी लगता है कि जो इसका मेन इन्वेस्टर था वो इसमें से काफ़ी हद तक निकल गया हुआ है, इसीलिए ये संभल नहीं पा रही है। अब जो इसकी प्राइसेस है ना, ना तो अर्ली बर्ड की प्राइसेस संभल रही हैं, ना डीएचए कोयटा जो एलोकेशन फाइल्स वगैरह हैं। एफिडेविट वैसे ही ये अब ख़त्म करने का इनका न्यूज़ फ्लैश आया हुआ है कि आप इसको जल्द से जल्द, डेट उसकी डेडलाइन कोई नहीं अनाउंस की, लेकिन ये ज़रूर अनाउंस किया हुआ है कि इसको जल्द से जल्द आप
अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें और उसको एलोकेशन बना लें। और डीएचए ने कुछ देर बाद इसकी ज़ाहिर है फिर वो डेट भी अनाउंस कर देगा कि जी अब इसके बाद से जो ओपन एफिडेविट है उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेगी, आपको वन हैज़ टू हैज़ गेट इट ट्रांसफर्ड इन हिज ओन नेम। फिर वो ट्रांसफ़र करवा के ही लेगा, वो सारे बन जाएंगे, चाहे फिर वो बारकोड वाली फ़ाइल हो, चाहे वो ओपन एफिडेविट हो, उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना होगा। और वो फिर उनका जो भी नेक्स्ट बैलेट होगा उसमें वो वाली फ़ाइलें भी फिर शामिल हो जाएंगी। अभी तो वो वाली फ़ाइलें इसमें आएंगी जो पुरानी ओल्ड सबमिशन है 1 मार्च से पहले वाली फ़ाइल्स हैं। और ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बना है कि चूँकि डीएचए कोयटा ने ये ओपन एफिडेविट निकाले ही इसलिए थे कि बहुत सा पैसा वहाँ पे इस तरह से पार्क होता चला जाता था, और अब से पहले हो भी रहा था। लेकिन ये भी एक डिस्करेज हुए हैं इन्वेस्टर्स इससे, और अब उनको वो डॉक्यूमेंटेड सारा कुछ करना है, जिसकी वजह से भी इसके रेट में जो है वो फ़र्क आया। फिर ये कि उसका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस कुछ नहीं था, आप वेरीफाई करवाते थे उसको, और वो जिसके हाथ में होता था उसी का एफिडेविट वो माना जाता था। अब जिस तरह से इसने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की है, इसको टू टेक टाइम के लोगों का फिर से इस पे एतमाद जो है बहाल हो, और इसको वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट समझें। और इसके लिए ऑब्वियसली डीएचए कोयटा मैनेजमेंट को भी अपनी एक्स्ट्रा एफ़र्ट इसमें पुट करनी पड़ेगी कि एक तो इसकी बैलेटिंग जल्द हो, और फिर उसका एक प्रॉपर मैप भी आए, और फिर डेवलपमेंट में भी तेज़ी हो, और फिर नए से नए जिस तरह से प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम होता चला जाए। जो वहाँ पानी के इश्यूज़ हैं उनके लिए जो प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं वो उन पे काम तेज़ हो, ताकि लोगों की जो रिजर्वेशंस हैं कि वहाँ पे लिविंग फौरी तौर पे रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो सारे उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो रिमूव हों। फिर ये अपना दोबारा से जो है वो एक बना पाएगा अपना मार्केट में जगह। ऑब्वियसली डीएचए कोयटा की इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन शायद ये अपने वक्त से पहले बहुत ऊपर प्राइस पे चली गई थी, और इसमें बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो गई थी, और अब ये अब सेटल हो रही है कहीं आके जहाँ पे इसको होना चाहिए था शायद। और अब इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डेवलपमेंट के बारे में सामने आए हमारे चीज़, और जो मैप है वो बेहतर आए।